साथियों नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं आज मुखातिब हूं आपसे, एडवोकेट प्रमोद कुमार, और आज मैं बात कर रहा हूं सीआरपीसी की धारा 151 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 151 में पुलिस बिना किसी वारंट का किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। तो बहुत सारे साथी मेरे से ये सवाल कर रहे थे, बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब चैनल पे सुनने वाले लोग हैं, उनका ये सवाल था कि सर 151 जो सीआरपीसी की धारा है उस पर अपनी पूरी बात रखिए। तो मुझे लगा कि 151 के बारे में कि कई लोगों का ये सवाल था कि 151 में क्या पुलिस बिना वारंट का अरेस्ट कर सकती है, सीआरपीसी की धारा 151 क्या है और क्या इसमें जमानत लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये तमाम जो सवालात हैं, ये हमारे कुछ दर्शक हैं, सुनने वाले श्रोता हैं, उन लोगों ने सवाल किया। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। मैं ये बात शुरू करूं इससे पहले कि मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि आप हमारा जो YouTube चैनल है lawyersncr.com, आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो लेकर हम आगे आए वो उस वीडियो का जो लिंक है डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाए और आप इसे सुने और अपने केस में इस वीडियो से आप जानकारी ले सकें। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका प्रावधान क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या बेल कराना अनिवार्य है, जो सीआरपीसी की धारा 151 है वो क्या होता है। आज मैं इस पर बात कर रहा हूं। साथियों, कानून द्वारा पुलिस को दी गई शक्तियों में एक बहुत प्रसिद्ध शक्ति है जिसे आप सीआरपीसी की धारा 151 के रूप में जानते हैं या 151 होता है। यह जो धारा है या जो सेक्शन है 1973 की धारा 151 के रूप में ही जाना जाता है। इसमें जो चैप्टर 11 है, इसमें पुलिस को कुछ इनहेरेंट पावर दिया गया है और उन पावर के तहत जो शक्ति दी गई है उनमें से 151 का जिक्र हमेशा होता है। और इसमें पुलिस इसी का पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है शक के आधार पर, या उसे लगता है कि इसमें अरेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं ये आपको बता दूं कि हम आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को 151 के तहत अरेस्ट कर लेती है, 151 की कार्रवाई करती है और फिर उस व्यक्ति को जमानत करवानी होती है। ऐसी जमानत आपको बता दूं कि एसडीएम कोर्ट से होता है। क्या इस धारा के अंतर्गत जमानत लेना जरूरी है? कई लोगों ने यह भी सवाल किया। तो मैं आगे इस बारे में आपको बताऊंगा कि 151 क्या है। तो सबसे पहले तो 151 को मैंने आपको बताया, और विस्तार से उसको समझिए कि जमानत से पूर्व सीआरपीसी की धारा 151 के मूल लक्ष्य को समझा जाना बहुत जरूरी है। जो धारा 151 है उसमें पुलिस को एक शक्ति के रूप में अधिकार दिया गया है, पुलिस को जो दी गई एक शक्ति माना गया है। और जैसा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी असंज्ञेय अपराध यानी जिसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं में बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर कोई वारंट कोर्ट द्वारा जारी किया गया है तभी पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, लेकिन पुलिस को संज्ञेय अपराध में सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। ये तो सभी आप लोग जानते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से रोकना होता है और अपराध किया ही नहीं जाता, यानी अपराध हुआ नहीं है लेकिन अपराध करने से रोका जाना है। तो ऐसी स्थिति में कानून ने पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस केवल अपराध होने के बाद ही काज नहीं करती है, बल्कि उसकी पहली जिम्मेदारी तो यह है कि अपराध हो ही नहीं। और सीआरपीसी की धारा 151 को एक टीके की तरह माना जाता है, जहां पर किसी रोग को होने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जाता है और वैक्सीन दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार धारा 151 पुलिस को एक ऐसी शक्ति देती है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी भविष्य में होने वाले अपराध को रोक दे,
क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को सुरक्षित रख सके। धारा 151 के अंतर्गत पुलिस को यह शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, भले ही उसने कोई अपराध नहीं किया है। और अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं किया गया तो व्यक्ति कोई ना कोई अपराध जरूर कर देगा, और ऐसा जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। जैसे कि पुलिस को किसी व्यक्ति के बारे में लगता है कि वह नगर में आवारा घूम रहा है और लोगों की संपत्ति पर वो नजर रख रहा है, लोगों के साथ वो गलत कर सकता है, कोई अपराध या किसी घटना को अंजाम दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में आवारा घूम रहे लोग हैं या पुलिस को जिस पर शक है वो पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल भेज सकती है, पुलिस 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। तो ये पुलिस को इनहेरेंट पावर है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।